अब हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इशू ऑफ डिवेंचर की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुआ। इसका मतलब कि कंपनी डिवेंचर को क्यों इशू करती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिवेंचर का क्या मतलब है, और कंपनी डिवेंचर दे करके पब्लिक से पैसा लेती है तो उसके बिहाफ में पब्लिक को क्या देती है। उसके बाद तब फिर हम आते हैं कि डिवेंचर क्यों कंपनी इशू करती है। तो डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, जैसे शेयर होता था उसी तरीके से, बस दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो भी पब्लिक कंपनी का शेयर ले करके कंपनी को पैसा दे देती है, उस पर्सन को कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलता है। अब अगर प्रॉफिट ना हो तो उनको कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है, मतलब रिटर्न के रूप में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम डिवेंचर की बात करें तो कंपनी डिवेंचर जो जब भी इशू करती है तो जो भी पर्सन कंपनी का डिवेंचर लेकर के पैसा देता, जो भी पब्लिक या कोई दूसरी भी कंपनी ले सकती है, ऐसा नहीं पब्लिक ही ले, कोई दूसरी कंपनी भी ले सकता है। तो कोई भी दूसरी कंपनी या कोई भी पब्लिक जब किसी कंपनी के डिवेंचर को ले करके उसके बदले में पैसा दे देते हैं तो एक फिक्स रेट से कंपनी उस पर इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी को फ़ायदा हो और चाहे ना हो, वो इंटरेस्ट पे करते हैं उन लोगों को जिन्होंने कंपनी में डिवेंचर के रूप में पैसा लगाया है। ये बात क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी डिवेंचर पब्लिक को दे करके उससे जो पैसा लेती है वो एज ए लोन के रूप में ट्रीट होता है। किसके रूप में? लोन के रूप में ट्रीट होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कंपनी डिवेंचर क्यों इशू की। अगर कंपनी एक फिक्स रेट से पब्लिक से डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रही है तो फिर उस रेट पे वो इंटरेस्ट बैंक को भी तो दे सकती थी, बैंक से भी लोन ले सकती थी। तो बैंक से क्यों नहीं लिया गया, क्यों डिवेंचर इशू कर दिया गया? तो क्वेश्चन बनता है। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब कोई भी कंपनी डिवेंचर को इशू करती है तो उसके बिहाफ में किसी भी असेट्स को मॉर्टगेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपनी को कोई भी असेट सिक्योरिटी के रूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी अपना शेयर डिवेंचर पब्लिक को दे करके उससे पैसा ले लेती है और उनको एक रेट से इंटरेस्ट देती रहती है। लेकिन यही कंपनी जब बैंक के पास जाएगी तो जितने रुपए का लोन लेना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा रुपए की असेट मॉर्टगेज करना पड़ता है, जो कि कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? अब आप कहेंगे कंपनी बन रही तो कंपनी के पास तो असेट होता ही, मॉर्टगेज कर ही देना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब कंपनी की असेट किसी बैंक में मॉर्टगेज हो जाती है तो जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो डरने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में ये आ जाता है कि एक्चुअल में कंपनी के पास असेट तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी कोई असेट है वो ऑलरेडी किसी बैंक के पास मॉर्टगेज है। तो उस केस में आउटसाइडर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। यही रीज़न है कि कंपनी बैंक से लोन लेने से हट जाती है और ऑप्शन चूज कर लेती है डिवेंचर का। ये बात क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है कि जब कंपनी डिवेंचर को इशू करके पैसा कलेक्ट करती है तो उसका अकाउंटिंग भी मेंटेन करती होगी। तो अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, शेयर इशू करने पे कंपनी शेयर का एक रेट डिसाइड करती थी। उस रेट में से कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम, कुछ पैसा कॉल के टाइम, इस तरीके से करके मांगती थी। सेम वही प्रोसेस डिवेंचर के भी केस में होता है कि कंपनी अपने डिवेंचर का एक रेट डिसाइड करती है। उस रेट में से कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम, कुछ पैसा कॉल के टाइम मांगती है। तो ये सिमिलरिटी हो गई दोनों का। शेयर्स में भी एक फेस वैल्यू शेयर का, डिवेंचर में भी एक फेस वैल्यू डिवेंचर का। वहाँ भी पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के मांगा गया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। यहाँ पर भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल के रूप में मांगा जाएगा। तो जो एंट्री वहाँ होगी वही एंट्री
यहाँ पर भी होगी। इतना तो माइंड सेट हो गया। अब बात करेंगे जब शेयर्स को इशू किया जाता था तो एट पार पे भी होता था, लेकिन डिस्काउंट पे, डिवेंचर की बात करेंगे तीनों पे होता है। शेयर डिवेंचर को आप एट पार पे भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। तो एट पार एट प्रीमियम आप शेयर से सीख के आए हुए हैं, तो एट पार एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम आपका शेयर का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा डिवेंचर पे। डिस्काउंट आपको फ्रेश पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चेंजिंग क्या आएगी, ऐसा तो नहीं सेम एंट्री वही पास करेंगे, तो चेंज क्या आएगा वही सीख लेते हैं। तो इशू आप डिवेंचर के हमारे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जब आप शेयर को इशू किए थे तो एप्लीकेशन की एंट्री पास करते समय आप लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन मनी रिसीव करने पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री था। ट्रांसफ़र करते समय लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही लिखते थे आप। इसके बाद अलॉटमेंट की बात करें चाहे कॉल की बात करें, इसमें पहले ड्यू करते थे फिर रिसीव करते थे। तो रिसीव का मतलब सेम यही रिपीट हो जाएगा और ड्यू का मतलब सेम ये रिपीट हो जाएगा, यही होता था। ट्रांसफ़र में जो एंट्री पास करते थे वही एंट्री चाहे अलॉटमेंट का ड्यू करें और चाहे कॉल का ड्यू करें, सब पे वही होता था, बस नाम बदलता चला जाता था। अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट लिखा जाता था, कॉल के टाइम कॉल का नाम लिखा जाता था, और रिसीव के टाइम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर लगा करके एप्लीकेशन हो तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट और कॉल का हो तो कॉल का नाम, ये लिखते थे। तो कुल मिला के आपको क्या चेंजिंग करना है डिवेंचर के केस में। डिवेंचर के केस में जहाँ जहाँ चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो और चाहे कॉल हो, इन तीनों के नाम के पहले जहाँ पर भी शेयर वर्ड यूज होता है उसको हटा करके वहाँ डिवेंचर वर्ड यूज कर देंगे। शेयर वर्ड हटा करके उसकी जगह पर डिवेंचर वर्ड यूज कर देंगे। और जहाँ पर शेयर कैपिटल यूज किया जाता था, शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया जाता था, उसको पूरा हटा करके वहाँ पर भी सिर्फ डिवेंचर लगा देंगे। तो आपकी पूरी इशू आप शेयर की एंट्री कन्वर्ट हो जाएगी इशू ऑफ डिवेंचर में। जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास होती थी तो लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन से पहले शेयर लगा है ना, हमने बताया कि चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल हो, इन सबके पहले जहाँ शेयर लगता था वो हटा करके वहाँ क्या कर देना है, तो हम यहाँ से हटा के यहाँ डिवेंचर लिख देंगे। मतलब जब डिवेंचर के एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर की जगह पे डिवेंचर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफ़र करने की बात आएगी, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलिए, तो शेयर के पहले एप्लीकेशन के पहले शेयर है तो शेयर को हटा करके लिख देना डिवेंचर, और शेयर कैपिटल को हटा के लिख देना है, तो एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो ड्यू की एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट के पहले शेयर है, शेयर को हटा के डिवेंचर लगाएंगे, एंट्री होगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जहां टू शेयर कैपिटल लगता था वो कट करके डिवेंचर हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यूज होता था, बैंक डेबिट रहेगा, टू शेयर अलॉटमेंट की जगह पे शेयर हटेगा और वहां डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू, रिसीव,
सेकेंड कॉल ड्यू, तो इशू ऑफ डिवेंचर यहीं पे हो जाएगा। बोलिए, चाहे एट पार का केस हो और चाहे एट प्रीमियम का हो। एट पार तो नॉर्मल हो जाएगा, प्रीमियम पे अगर डिवेंचर को इशू किया जाएगा तो सेम वही शेयर वाला कॉन्सेप्ट। हमेशा प्रीमियम कौन सी एंट्री के साथ किया गया था, रिसीव या ड्यू के साथ, ड्यू। तो ऐसे ही जब हम डिवेंचर में ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री पास करने लगेंगे तो प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के ही नाम से। क्लियर हो गया। चेंजिंग यहां पे क्या आएगा, तो चेंजिंग आएगा कि कंपनी शेयर को तो फॉरफिट कर ले रही थी लेकिन डिवेंचर को फॉरफिट नहीं किया जाता है, क्योंकि डिवेंचर को इसलिए नहीं फॉरफिट कर सकते हैं कि डिवेंचर एज ए लोन है। क्वेश्चन मन में बन सकता है कि शेयर तो फॉरफिट हो रहा था लेकिन डिवेंचर क्यों नहीं फॉरफिट होगा। तो शेयर इसलिए फॉरफिट होता था कि जो व्यक्ति शेयर लेता था कंपनी का वो व्यक्ति मालिक बनता था, और मालिक का फर्ज होता है कंपनी डूबे तो पैसा लगाएं। अगर कंपनी पैसा मांग रही कि हमको अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, और मालिक कंपनी का मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो पैसा मांग रहा है कि जो लोग शेयर ले लेके मालिक बने हैं अब वो लोग अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए, और मालिक लोग फरारी काटने पैसा ही न दें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या आरती उतारेगा, तो उनका शेयर तो फॉरफिट करेगा ही ना। लेकिन जब डिवेंचर की बात करेंगे तो डिवेंचर तो एज ए लोन के रूप में होता है ना। कंपनी ने लोन के रूप में पब्लिक से पैसा मांगा था, जब तक उसको आटेगा देगा, नहीं आटेगा नहीं देगा। लोन के लिए जबरी थोड़ी कर सकते हैं, लोन नहीं दोगे तुम्हारा पैसा जब्त कर लेंगे। तो इसलिए डिवेंचर को फॉरफिट नहीं करते हैं जबकि शेयर को फॉरफिट करते हैं। आपने शेयर्स को इशू किया था अदर देन कैश, कंपनी कभी कभी डिवेंचर को भी इशू करती है अदर देन कैश। ठीक है, प्रीमियम पे इशू करने पे प्रीमियम का पैसा मिला था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट किया था। कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और जब डिस्काउंट पे इशू करती है तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है और उसको डेबिट किया जाता है। क्या किया जाएगा, तो डेबिट कर देंगे बस। क्लियर है। तो इसके साथ आपका ये इशू ऑफ डिवेंचर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री आपका माइंड सेट करा दिया गया है। इसके ऊपर नियर अबाउट 8 से 9 इलस्ट्रेशन तक जितने भी दिए गए हैं सब उसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन एट पार पे डिवेंचर इशू किया कर ले जाएंगे, दूसरा एट प्रीमियम पे किया कर ले जाएंगे, एट डिस्काउंट पे किया कर ले जाएंगे। तो कुल मिला के जितने भी इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं आप करते चले आएंगे, और जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा वहीं से फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, जो भी डाउट होगा उसको आप पूछ सकते हैं।